बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहाँ सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला? आप सुनील छेत्री बन गया और भाई तुम बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सैक्रिफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल कुछ जीतते भी नहीं, कहाँ सैक्रिफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो सुबह शाम सोते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिसेंट में कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ। तो यस, मैं मैरी कॉम की कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो भी लोग मैरी कॉम के बारे में बात कर रहे हैं उनको बता दूं कि मैरी कॉम जो है उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने वो किया है जो बहुत सारी फीमेल के लिए बहुत मुश्किल है, इवन मेल के लिए भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, तो ऑब्वियसली उनके लिए रिस्पेक्ट है दिल में। जिस तरीके से उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि वो भी एक चीटर है और जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने उस पूरे पॉडकास्ट को नहीं देखा, उस पूरे इंटरव्यू को नहीं देखा, तो जरूर जाके देखना, क्योंकि किसी को भी जज करने से पहले आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू होता है ना, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और बहुत ही पॉजिटिवली वो सारी चीज़ों का आंसर देती हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चल रहा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रहा होता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उनकी हिंदी भी थोड़ी अच्छी नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बोला वो शब्द बहुत ही गलत था। डेफिनेटली शायद हो सकता है इसके पीछे रीजन कि हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो बोलना चाहती हैं वो बोल नहीं पाई, ये भी हो सकता है। और शब्दों का चयन उन्होंने सही से नहीं किया, ये भी रीजन हो सकता है। मैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में इसलिए बात नहीं कर रही, पता है मुझे कि लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके अचीवमेंट्स के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो भी मेडल लिया, जो भी मेहनत करी है, उसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप किसी के दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानते हैं तो ऐसे जज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा ही था हार्दिक पांड्या का जब डिवोर्स हुआ था तो उस टाइम पे उनकी जो एक्स वाइफ है नताशा, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, लेकिन बाद में रियलिटी कुछ और ही सामने आई। तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ और हो, लेकिन जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया वो डेफिनेटली सही नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने बोला वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पूरे इंटरव्यू को देखना है तो आपकी अदालत में ज़रूर देखना, और बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू है। उन्होंने एक बात कही इस इंटरव्यू में कि वो एक फाइटर हैं, आप चाहे उनका साथ दें या ना दें लेकिन फिर भी वो फाइट करेंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको इस पूरे इंटरव्यू में सीखने को मिलेगी कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये बात कही है कि अगर आप दिल से और दिमाग से स्ट्रांग है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, और ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान दिल और दिमाग से बहुत स्ट्रांग है उसको को हराना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है ना, तो शायद वो ट्रोलर्स को भी बहुत इजीली हैंडल कर रही होंगी और वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो आई डोंट थिंक कि उनको इस ट्रोलिंग से कोई फर्क पड़ने वाला है। एक और भी बात मैरी कॉम ने कहा कि अगर वो गलत होती तो शायद उनके जो बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन था कि वो मदर के साथ रहना चाहते हैं या फिर फादर के साथ रहना चाहते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं अपनी मदर के साथ रहना ज्यादा पसंद किया और मदर के साइड वो रहते हैं, फादर के साइड नहीं रहते। तो हो सकता है कि उनके फादर ड्रिंक करते हैं तो इतने रिस्पॉन्सिबल ना हो, ये भी हो सकता है रीजन। मैरी कॉम ने जो इज्जत कमाई है, जो उन्होंने रिस्पेक्ट कमाई है, वो डेफिनेटली आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है तो थोड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन हो सकता है कि रीजन कुछ और भी हो, क्योंकि जब तक आप दोनों साइड के ओपिनियन, दोनों साइड की कहानी को नहीं जानोगे तो ऐसे जज करना थोड़ा मुश्किल है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।